हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मैं आईटी कंपनी में वीडियो का थर्ड ईयर स्टूडेंट हूं। इस वीडियो में बात करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स फॉर जेड 1 2024 के बारे में। एंड आई होप कि तुम लोगों का जेईई क्लियर हो चुका होगा, ऑब्वियसली तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो। एंड तुम सारे ही सिंसियर स्टूडेंट होने वाले हो, तो मैं इस वीडियो को बहुत कम टाइम में ही फिनिश करने का ट्राई करूंगा। 5-6 मिनट से अधिक की वीडियो नहीं होने वाली है। सबसे पहले इसमें मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस को रखूंगा जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाद में मैं उन गोल्डन चैप्टर्स की बात करना हूँ जिसको तुम एक दिन के अंदर या फिर कुछ घंटों के अंदर खत्म करके उसमें से 20 से 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड ये मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो मैं दोनों पेपर को मिला के बताऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पेपर की बात कर रहा हूँ। सुबह शाम 2 पेपर होते हैं जो एडवांस में, तुम लोगों को सबको पता होगा। एंड मैंने मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर वीडियो बना रखा है, तुम वीडियो को एंड होने के जस्ट बाद देख सकते हो। तो सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे को लगता है जो कि फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है जो एडवांस के लिए, वो होता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से मिनिमम 5 क्वेश्चन तुम्हें देखने मिल जाएंगे। एंड मैं अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं 2017 के पेपर को ध्यान में रख रहा हूँ, जिसमें कि आईआईटी मद्रास ने ही पेपर सेट किया था। आईआईटी मद्रास इस साल भी पेपर सेट करने वाला है एंड आईआईटी अपने ट्रेंड को फॉलो करती हैं, तो मैं उस चीज को भी ध्यान में रख रहा हूँ। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में मैं हीट ट्रांसफर प्लस में केटीजी वाले पार्ट दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ हीट ट्रांसफर या फिर सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट, दोनों को मिक्स करके 5 से 6 क्वेश्चन आ सकती हैं। एंड काफी ज्यादा इजी सेक्शन होता है, ये इजी पोर्शन होता है। 2017 में भी 5 क्वेश्चन आया था। अब बेसिकली तुम्हें पढ़ना कहाँ से है, तो हीट में कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन 3 पार्ट होते हैं। कन्वेक्शन पूछा नहीं जाता, जनरली तो नहीं पूछा जाता, थ्योरी वगैरह पूछ लेंगे कभी कभी, बट कंडक्शन एंड रेडिएशन वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में मैं बोलूंगा कि थोड़ा एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें प्रोसेस बहुत जल्दी से समझना होगा कि आइसोकोरिक है, आइसोबैरिक है, या आइसोथर्मल है, या फिर एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक के लिए तुम्हें पता है कि टोटल हीट ट्रांसफर 0 रहता है अगर वो ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है इंसुलेटेड, थर्मली इंसुलेटेड टाइप का। तो एडियाबैटिक तुम प्रोसेस को मान सकते हो। एक क्लोज्ड वेसल है एंड वो बिल्कुल रिजिड है तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। एंड अगर ओपन लीड है तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, 1 बार रहेगा। तो ये सारी चीजें 1 atm रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, तो वो तुम मान सकते हो। एंड ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो सेकंड अपना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन होता है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड EMIAC एंड कैपेसिटेंस, इन सबको मिला के बोल रहा हूँ मैं। यहाँ से मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में देखा जाता है। 2017 में 12 क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से, लाइक आईआईटी मद्रास 2017 में 12 क्वेश्चन पूछा था यहाँ से। एंड सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 6 क्वेश्चन आया था 2017 में एंड नॉर्मली 4 से 5 क्वेश्चन आता ही आता है। EMIAC से भी 2 से 3 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट से भी 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये कुल मिला के तुम्हें 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सेक्शन पढ़ना उतना ज्यादा भी हार्ड नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में थोड़ा पोटेंशियल वगैरह का फॉर्मूलेज वगैरह ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक, तुम्हें चीजें सिमिलर सी दिखेंगी, ठीक, तो तुम रिलेट कर पाओगे इसमें बढ़िया से। एंड फिजिक्स के लिए प्रिपेयर करते हुए ये बात का ध्यान रखना कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मोर एंड 1 और मोर करेक्ट ऑप्शंस में। तो तुम्हें थोड़ा डीप कंसेप्ट्स का स्टडी करना पड़ेगा जे एडवांस के लिए। जो अपना थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 2017 में 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर मार्क्स वाइज देखें तो 8 से 10 मार्क का ही पूछा गया था। बट मैं इसको थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको पढ़ने में तुम्हें टाइम नहीं लगने वाला बिल्कुल भी। लाइक 2-3 घंटों में तुम बढ़िया से रिवाइज कर सकते हो एंड 1-2 दिन में तो इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से तुम मास्टर कर सकते हो अगर 0 से भी स्टार्ट करो तो इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। जो फोर्थ अपना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होने वाला वो है रोटेशन। अब रोटेशन पे बात जाके अटक जाती है। ठीक, तुम बोलोगे कि यार पूरा मैकेनिक्स क्यों नहीं बोल दिया, क्योंकि पूरा मैकेनिक्स में देखो NLM फ्रिक्शन से 1 क्वेश्चन आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास तुम्हें पढ़ना पड़ेगा 1 क्वेश्चन के लिए, फ्लूइड डायनामिक्स से 1 क्वेश्चन आएगा। तो ये सारी चीजें मिला के एक क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक, वो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ना उसमें वो है रोटेशन। रोटेशन से मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन तो एक नॉर्मल पेपर में आता है। ठीक, 18-20 मार्क के क्वेश्चन तो एक नॉर्मल पेपर में आते ही आते हैं। बट रोटेशन ऐसा है ना कि तुम उसमें हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक, रोटेशन का हर क्वेश्चन तुमसे बनेगा नहीं, रोटेशन का हर क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट नहीं कर सकते। रोटेशन का कुछ पार्ट तुम बना सकते हो। देखो रोटेशन में ना 3 चीजें होती हैं, एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड नेट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। ठीक, अगर ये 3 चीज तुम लगा दोगे तो रोटेशन का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। बट चीजें लेंदी होती हैं, थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट में होती है रोटेशन में, तो इसलिए लोग नहीं बना पाते हैं। अब आते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन पे, वो है गोल्डन चैप्टर्स, जिसको कि अपन सिर्फ 1 से 2 दिन में ही कर सकते हैं। तो गोल्डन चैप्टर्स अपने 5 होने वाले हैं। पहला एरर एंड मेजरमेंट, दूसरा यूनिट डायमेंशन, तीसरा मॉडर्न फिजिक्स एंड चौथा है वेव ऑप्टिक्स, 5वां है साउंड वेव। तो इन 5 चैप्टर्स को मिला के कितने क्वेश्चन आते होंगे तुम सोचो, अपने दिमाग से सोचो कितने क्वेश्चन आते होंगे। तुमने गलत सोचा होगा, मेरे को इतना पता है। एरर एंड मेजरमेंट से 2 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट डायमेंशन से 1 क्वेश्चन फिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन तो 2017 में पूछा गया था, बट कभी कभी दिन बढ़िया रहता है ना तो 5 से 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 4 क्वेश्चन तुम 3 से 4 क्वेश्चन तुम मान सकते हो।
एंड साउंड एंड वेव ऑप्टिक्स को मिला के 2 क्वेश्चन फिक्स है, तो 4, 2 6, 2 8, एक 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन मतलब मिनिमम 27 से 30 मार्क तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे सिर्फ इन चैप्टर्स को करके। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं, इनको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि फिजिक्स में स्कोर कैसे करें। ठीक, मेरी जे एडवांस 2021 में 75 मार्क्स आए थे फिजिक्स में, तो मेरे को पता है कि स्कोर कैसे करना है फिजिक्स में। एंड फिजिक्स में तुम ऐसे ही स्कोर कर सकते हो, 80+ मार्क तुम ला सकते हो सिर्फ इन चैप्टर्स को करके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। अगले वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री बताने वाला हूँ, एंड मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वीडियो को देखने के लिए तुम यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक।